नमस्कार दोस्तों, अपने चैप्टर चल रहा था वेक्टर। वेक्टर के अंदर अपने टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की थी। टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने नल वेक्टर पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे बोलेंगे? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। नल वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वही सेम टर्मिनल पॉइंट होगा। क्लियर? स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज सेम। तीसरी बात अपन ने कही थी कि नल वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरो वेक्टर से। किससे करते हैं? जीरो वेक्टर से। और जीरो वेक्टर को एक और तरीका लिखा था कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हुआ। एक और बात अपन ने की थी कि हम दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक डॉट प्रोडक्ट। याद है? अगर मैं a डॉट b करूं और बराबर में 0 आए तो वो 0 स्केलर क्वांटिटी है, जबकि a क्रॉस b करूं, a का क्रॉस प्रोडक्ट करूं किसके साथ? b के साथ, तो वो वहां पे 0 मिलेगा। तो कौन सा मिलेगा? वेक्टर 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? वेक्टर 0, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक, इसके बाद अपन सेकंड टाइप पढ़ेंगे, हां, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अगला है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट से नाम से पता चल रहा है कि यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यूनिट का मतलब कितना होता है? एक। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? एक हो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? एक हो, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो एनी वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज 1। तो यहां लिखेंगे एनी वेक्टर which have magnitude is 1. Any vector which have magnitude is 1, which have magnitude is 0, which have magnitude is 1 is called unit vector, is called unit vector। देखो क्या बोला मैंने? एनी वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड 1, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में? अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहली बात। हाँ, तो देखो इट इज डिनोटेड बाय AK। किसके द्वारा डिनोट करते हैं? AK के द्वारा। किसके द्वारा? AK के द्वारा। आई बात समझ में? तीसरी बात, यहाँ पे AK बराबर होता क्या है? AK बराबर होता है A वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। AK बराबर क्या होता है? A वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। आई बात समझ में? हाँ, अब जैसे कि मान लीजिए आपको A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो देखो एग्जांपल के रूप में मैं सबसे पहले ये ले लेता हूं कि एग्जांपल में मेरे पास कोई एक A वेक्टर दे रखा बेटा, xi के yj के प्लस zk के। आई बात समझे? xi के yj के zk के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ i कैप का कोएफिशिएंट x, तो इसका स्क्वायर करना है, प्लस j कैप का कोएफिशिएंट y का स्क्वायर करना है, और k कैप का कोएफिशिएंट z का स्क्वायर करना है। आई बात समझ में? अब देखिए भाई, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मैंने लिया क्या कि जैसे मैंने कहा कि b वेक्टर कोई है, ये दे रखा है मुझे 2i के माइनस ऑफ 3j के प्लस का k के। क्लियर? अब मुझे इसका क्या निकालना है बेटा? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, बोलो, i कैप का कोएफिशिएंट कितना? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि k कैप के साथ कोई नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 14। क्लियर? इसके बाद अगर मैं और बात करता हूं एग्जांपल, मैंने कहा कोई c वेक्टर ले लेता हूं। c वेक्टर ले लिया मैंने 4i के प्लस 5j के मान लो, और एक ले लिया मैंने माइनस का 3k के। मैंने कहा आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा c वेक्टर का? बताइए। अंडर रूट ऑफ, बोलो,
सबसे पहले 4 का स्क्वायर प्लस 5 का प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है तो -3 का स्क्वायर 9। 9 और 16 25 कितना हो गया 50 और अंडर रूट। क्लियर? इस तरीके से अपन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो देखो a की वैल्यू क्या होती है, यहां से a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। अब यहां पे पहली बार जाकर आपकी वेक्टर की डेफिनेशन पूरी होती है कि अगर इस मैग्नीट्यूड को मैं इधर लेके आ जाऊं, हां तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इससे पहले एक और बात बताता हूं कि a किसको बताता है। तो देखो a is represent the direction of a vector। a is represent the direction of a vector। a किसको रिप्रेजेंट करेगा a वेक्टर की डायरेक्शन को। मतलब क्या हुआ बेटा कि किसी भी वेक्टर में अगर कोई वेक्टर a वेक्टर दे रखा है तो उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा a बताएगा। कौन बताएगा a बताएगा। आई बात समझे? क्लियर? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर करना पड़ेगा। मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बताएगा उस वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा डायरेक्शन को। अब देखना मैं इस मैग्नीट्यूड को इधर लेके आऊंगा तो यहां से क्या आ जाएगा a वेक्टर बराबर, मैंने कहा a का मैग्नीट्यूड इधर आया तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू a के। और आज के दिन पहली बार आपकी डेफिनेशन पूरी हुई कि देखो ये वाला क्या था a वेक्टर था, ये क्या था मैग्नीट्यूड और ये क्या थी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि वेक्टर बराबर क्या होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, ये क्या आ गई डायरेक्शन। आई बात समझ में? ये क्या आ गई डायरेक्शन। क्लियर है? आपको बात समझ में आई कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर। a वेक्टर जो दे रखा है अगर मैं उसका क्या निकालूं a निकालूं तो a का फॉर्मूला क्या होगा a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं a के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं a के द्वारा। a किसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर को। क्या आपने कल के दिन एक नल वेक्टर पढ़ा था उसमें एक बात करी थी क्या कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन को डिफाइन नहीं किया जाता। आई बात समझ में? जबकि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। यूनिट वेक्टर खुद डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है कि जिस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो उसकी डायरेक्शन को कौन बताएगा उसका यूनिट वेक्टर बताएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? यहां तक पूरा समझ में आया? एक बार लिखेंगे। चलो भाई देखिए लिख लिया होगा। अगर इसके बाद अपन थर्ड टाइप की बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइक वेक्टर। क्या आता है लाइक वेक्टर। अब लाइक वेक्टर किसे कहेंगे कि ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो। जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम वो लाइक वेक्टर, और जिनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी क्या कहेंगे बताइए आप अनलाइक वेक्टर। ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम हो क्या कहलाएंगे लाइक वेक्टर। और ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो अलग हो वो क्या कहलाएंगे अनलाइक वेक्टर। तो थर्ड नंबर क्या लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर किसे कहेंगे टू और मोर वेक्टर। मोर वेक्टर are called like vector are called like vector if sense of direction is same है ना, या फिर they have sense of direction is same। ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे लिख देता हूं if
they have sense of direction is same। आई बात समझ? अब ये बात करूं मैं फोर्थ वाले की, तो अनलाइक वेक्टर क्या होता है? अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर किसे कहेंगे? तो ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। तो देखो क्या लिखेंगे, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर आर called unlike vector, unlike vector if they have opposite sense of direction, sense of direction। क्लियर है? ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। ऐसे दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर कहलाएंगे। पहला क्या पढ़ा? टाइप अपन ने नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर। और ऐसा वेक्टर ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, लाइक वेक्टर। ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, क्या कहलाएंगे? अनलाइक वेक्टर। क्लियर? लिखेंगे बात, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखना, इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे? एक बार इसको भी समझ लेते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखना भाई, फिफ्थ है हमारे पास इक्वल वेक्टर। ध्यान से सुनेंगे, पहले कर ले, है ना। टू वेक्टर आर said to be equal vector, equal वेक्टर इफ, पहली बात, कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? इफ उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। इफ, तो पहली बात, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्या हो? इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट, है ना, देयर सपोर्ट, देयर सपोर्ट आर इक्वल एंड पैरेलल। इनका सपोर्ट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। आई बात में, पैरेलल का मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, है ना भाई। आई बात समझे? आगे थर्ड, एंड देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन, देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन इज सेम। इनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे जब इन तीनों बातों का होना जरूरी, तीनों बात होनी चाहिए। पहली बात, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। पहली बात, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। मैग्नीट्यूड निकालना सीखा नहीं सीखा? भी सीख लिया। दूसरी बात, देयर सपोर्ट आर इक्वल एंड पैरेलल। इनका सपोर्ट कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। और दियर सेंस ऑफ डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। मतलब एक बार जैसे मान लीजिए कि पहले वेक्टर में जो पॉजिटिव नेगेटिव का साइन लगेगा, सेम साइन दूसरे वेक्टर में लगना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। आई बात समझे? जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, एग्जांपल में लेते हैं कि इफ टू वेक्टर ए वेक्टर क्या दे रखा है? 2ik प्लस yjk प्लस zk बराबर, एंड बी वेक्टर
एक्स आई के माइनस 4j के प्लस 3k के आर इक्वल, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ x, y एंड z। किसकी वैल्यू निकालनी है? x, y, z की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको बेटा बोला क्या है, आप ध्यान से समझिए। आपको बोला है कि a वेक्टर के बराबर कौन है? b वेक्टर। a वेक्टर के बराबर कौन है? b वेक्टर। मतलब a वेक्टर के स्थान पे क्या रखना है? 2ik प्लस yj के प्लस zk के बराबर दूसरा वेक्टर कौन है? xik माइनस 4j के प्लस का zk के। क्लियर? अब ये दोनों बराबर कब होंगे? जब i कैप का i कैप के कोएफिशिएंट के साथ बराबर हो, j कैप के साथ बराबर हो और k कैप के साथ बराबर हो, तभी जाके ये इक्वल होंगे और तभी जाके मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन सेम आएगी और साइन भी क्या होना चाहिए सेम। तो देखो x कितना आएगा बेटा? देखो x की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? तो यहां से देखो x इक्वल 2 कितनी आएगी? 2। y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू यहां प्लस का y है और यहां माइनस का 4 है, तो इसलिए y बराबर क्या आएगा? माइनस का 4। और z कितना आएगा? z इक्वल्स टू बताइए, यहां से z की जगह तो 3 लिखा है, कितना आएगा z? 3। तो z इक्वल्स टू 3। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल वेक्टर। क्या हुआ इक्वल वेक्टर? ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। दूसरा जिनका सपोर्ट सेम हो और पैरेलल हो, इक्वल और पैरेलल हो। और तीसरी बात सेंस ऑफ डायरेक्शन इज सेम। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। आई बात समझ में? लिखें एक बार, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। वैसे मैंने कल भी सिखा दिया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पर फिर भी एक बार फिर देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर की नींव है भाई। अभी चैप्टर धीरे धीरे ओपन होता जा रहा है, खुलता जा रहा है। आई बात समझ में? तो 6 पॉइंट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। क्या है भाई? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर होता क्या है देखा, जैसे कि मेरे पास ये कोई एक 3 डायमेंशन प्लेन है, ये मेरे पास क्या दे रखा है? एक 3 डायमेंशन प्लेन है जिसके अंदर मेरे पास ये x एक्सिस है, ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास z एक्सिस है। और इस 3 डायमेंशन प्लेन में कोई पॉइंट है P। हाँ, कोई पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, मान लीजिए x1, y1 और z1। क्या होंगे? x1, y1 और z1। तो मैंने कहा पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी पॉइंट की क्या करेगा? पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। आई बात समझे? पहली काम की बात। दूसरी बात, हमने क्या बताया था? क्या आई कैप की डायरेक्शन क्या होती है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? बोलो क्या होती है? आई कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन शो करता है? जे कैप। और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कौन शो करता है? के कैप। आई बात समझे? अब मैंने कहा पॉइंट P की पोजीशन अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में निकालता हूं तो ये क्या आएगा? इसका पोजीशन वेक्टर। और इसको किससे डिनोट करेंगे? ओपी वेक्टर से। किससे डिनोट करेंगे? आप मुझे बताइए ओपी वेक्टर कितना आएगा? तो मैंने कहा x कोऑर्डिनेट कितना है? x1। तो x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। आई बात समझ में? क्योंकि अगर मान लीजिए ये ओरिजिन है और मैं इस पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा हूं जी, यहां पे कोई पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले x एक्सिस, फिर y एक्सिस ये और फिर z एक्सिस। तो इसका मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है? तो x एक्सिस की डायरेक्शन x आई है, y एक्सिस की डायरेक्शन में y से के और z एक्सिस की डायरेक्शन में z के। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या करता है बता दे? तो देखो, इट इज रिप्रेजेंट
the position of a point with respect to origin आई बात समझ में? किसके रेस्पेक्ट में डिनोट करता है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। नोट पॉइंट में आपको सबसे पहले क्या मिला कि सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? इज आई के। दूसरा डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? इज जे के। आई बात समझ में? एंड तीसरा डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? इज के के। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन एक्स आई के, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे के और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के के। अब जैसे मैं कहूं क्वेश्चन कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q -2, 5, -7। इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। बताओ क्या आएगा? बता दीजिए भाई, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? बताना है? हाँ, इसका पोजीशन वेक्टर सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करेंगे? OQ वेक्टर से। किससे करेंगे? OQ वेक्टर से। बराबर x कोऑर्डिनेट कितना? तो -2 ik प्लस अगला 5 jk माइनस 7 kk। शाबाश, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? क्या आ गया हमारे पास? पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे आपको अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर अपन निकाल सकते हैं। क्लियर? लिखें एक बार। बहुत है भाई, आज के लिए अपन ने देख लिया कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर के अंदर 6 टाइप के वेक्टर पढ़ लिए। पहला पढ़ा अपन ने नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 0 हो, नल वेक्टर। सेकंड अपन ने यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट वेक्टर। तीसरा अपन ने पढ़ा लाइक वेक्टर, ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, क्या हो जाएंगे? लाइक वेक्टर। ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, वो क्या हो जाएंगे? अनलाइक वेक्टर। फिर अपन ने बात करी पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसी भी पॉइंट की पोजीशन को। और एक बात करी अपन ने इक्वल वेक्टर की। मैंने कहा कोई भी दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेंस ऑफ डायरेक्शन सेम हो और उनके सपोर्ट्स कैसे हो? इक्वल हो एंड पैरेलल हो। आई बात समझ? एक बार यहां तक का बेटा बढ़िया से रिवीजन करना, एक बार अच्छे से इसको क्लियर करना। जितना पढ़ा है जरा आप रोज का रोज कवर करें। बाकी इस तरह ये मुस्कुराते रहे, देखते रहे मैथमेटिक्स का शो। ओके, देन नेक्स्ट वीडियो।